वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शाह। लर्निंग विद शाह में आइए आज एक अहम और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। आज के हमारे विषय का डिस्कशन का मौजू है मीजल्स। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से एक रिपोर्ट शाया किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2022 में जो मीजल्स के केसेस हैं वो 18% इजाफा हुआ है और मीजल्स के कारण डेथ में पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली 43% का इजाफा हुआ है। ये बहुत ही खतरे की बात है। इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि मीजल्स जिसके इलाज का हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन से इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। मीजल्स के MMR वैक्सीनेशन का एक डोज 93% तक के मोर्टालिटी रेट को कम कर सकता है और अगर उसको दो शॉट्स दिए जाएँ, 2 डोज दिए जाएँ तो 97% तक इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन होने के बावजूद, ट्रीटमेंट होने के बावजूद 2022 में इतनी बड़ी जंप बोथ इन टर्म्स ऑफ केसेस एंड इन टर्म्स ऑफ डेथ इज़ बिग कंसर्न। हालांकि ये बीमारी इंडिया में किसी हद तक काबू में है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये रिपोर्ट कि पूरे वर्ल्ड में 22 मिलियन बच्चे अभी भी या तो उन्होंने डोज को मिस किया है, दे हैव आइदर मिस्ड और द डेडलाइन हैज़ क्रॉस्ड। तो सिर्फ इंडिया से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह दावा किया है कि 1.1 मिलियन बच्चों को पहला डोज नहीं मिला है। हालांकि इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने इस आंकड़े को काफ़ी कम बताया है और 2022-23 में सिर्फ और सिर्फ 21,000 बच्चे ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री जिन्हें मीजल्स शॉट्स का पहला डोज नहीं मिला है। हालांकि कैचअप वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरे स्टेट्स में जंगी पैमाने पर जारी है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये नंबर जो कि एक एस्टिमेटेड नंबर है एज़ पर इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री, एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन अगर ये नंबर 1.1 मिलियन दैट इज़ 11 लाख के आसपास है तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, हमारे कंट्री का जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स ऑफ आवर कंट्री। और अगर ये आंकड़े 11 लाख के आसपास भी हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के इतने बड़े प्रोग्राम्स, सक्सेसफुल प्रोग्राम्स जिस पर हम नाज करते हैं, एंड वी आर प्राउड दैट कि आवर्स इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बट इफ़ this number is anywhere around 1.1 million, then it is a cause of big concern. तो ऐसे हालात में जबकि हमारे पास वैक्सीनेशंस हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर a significant population is deprived of this vaccination, तो हमारे कंट्री के लिए, हमारे मुल्क के बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए, लोगों की सेहत के लिए इस खतरे की बात है। जितने भी लोग हैं, ऑल द स्टेक होल्डर्स जो बच्चों के हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, दे नीड टू टेक एक्स्ट्रा मेजर्स फॉर रूटीन एंड कैचअप मीजल वैक्सीनेशन सो डैट दिस डिजीज़ कैन बी कंटेन्ड इन इंडिया। जितने भी लोग हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे जो मिस्ड आउट हो गए हैं, वो बच्चे जो किसी कारण से मीजल वैक्सीनेशन उनको नहीं मिल पाया है, जल्द से जल्द जो है उन तक जो है वो वैक्सीनेशन का पहुंचाया जाए और हम इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात पा सकें। बहरहाल आइए पहले हम इस बीमारी के बारे में मज़ीद जानकारी लेते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या और इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, इस बीमारी के ट्रीटमेंट क्या है और हमें कौन कौन से रिमीडियल मेजर्स लेने की ज़रूरत है। और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर किस तरह के निशानात पड़ते हैं। देयर आर रेड स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी। पेट पर देखिए, हाथों में देखें, ये रही इस बीमारी की
पहचान, हम इस तस्वीर को याद रखें, हम इस लाल रंग के निशानात को याद रखें, और अगर किसी बच्चे पर, हमारे घर के किसी फैमिली मेम्बर पर या किसी भी बच्चे को अगर इस तरह के निशानात जब बदन पर नज़र आते हैं तो हमें फ़ौरन अलर्ट हो जाना है कि ये मिजल्स है। तो चलते हैं और देखते हैं कि इस बीमारी की सिम्टम्स, डेफिनेशंस एंड ट्रीटमेंट क्या हैं। बढ़ते हैं, चलते हैं लेक्चर्स की तरफ। तो मिजल्स, आइए जानते हैं मिजल्स की बीमारी के बारे में। मिजल्स, जैसा कि हम जानते हैं, इस कॉन्टेजियस डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ के कैटेगरी में आता है। ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग या कफिंग करता है तो उसके जो एयर ड्रॉपलेट्स जो है वो उसमें उसके वायरस हवा के जरिया दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। देखिए, मिजल्स के जो सिम्टम्स हैं हमें उसको जानना नहायत ज़रूरी है। जब मिजल्स की शुरुआत होती है तो कफ, रनी नोज, रेड आइज़ एंड फीवर होता है पेशेंट्स को। उसके बाद जो है पूरे बदन पर छोटे छोटे लाल रंग के निशानात उभरना शुरू होते हैं, जिसकी शुरुआत सर से होती है और फिर पूरे बदन में, रेस्ट ऑफ द बॉडी तक ये फैल जाता है। मिजल्स हालांकि प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है, और दिस वैक्सीन्स आर वेरी इफ़ेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। और इस वैक्सीन को प्रोटेक्ट 3 तरह की बीमारियों को ये प्रोटेक्ट करता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। एक है मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। अगर किसी पर्सन को अगर ये वैक्सीन दिया जाए तो ये 3 तरह के डिजीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है। वैक्सीन्स काफ़ी MMR वैक्सीन्स काफ़ी आर फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। अगर किसी पर्सन को अगर सिर्फ 1 डोज दिया जाए तो ये 93% तक बीमारी को कंटेन करने में, प्रोटेक्ट करने में इफ़ेक्टिव साबित होता है। और अगर 2 डोज दिया जाए तो 97% तक। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड किया है फॉर चिल्ड्रन। एक 3 महीने की उम्र में, फिर उसके बाद जो है 9 महीने की उम्र में, और फिर एक जो है 3 ईयर्स की उम्र में। लेकिन अगर कोई बच्चा मिस कर जाता है तो उसका जो कैचअप एज है, उस कैचअप एज को 9 मंथ, 15 मंथ एंड देन अप टू 6 ईयर्स तक में भी इस वैक्सीन को दिया जा सकता है, बच्चों को इम्यूनाइज़ किया जा सकता है। और हमारी कंट्री जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है हमारी कंट्री का बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और हमने बहुत बड़े पैमाने पर, जंगी पैमाने पर डिफरेंट वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ को कंटेन करने में हम कामयाब हो पाए हैं। तो ऐसे हालात में अगर मिजल्स का वैक्सीनेशंस एज़ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस अगर 11 लाख 1.1 मिलियन बच्चों को नहीं मिल पाया है तो इस पर जो है फ़िक्र करने की बात है। हालांकि वर्ल्ड स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको रिफ्यूज़ किया है, और ये नंबर सिर्फ 21,000 बताया है, और वो भी डिफरेंट स्टेट्स में जो कैचअप वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बहुत बड़े पैमाने पर जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मिस्ड आउट बच्चों को वैक्सीन मिल जाएगा, और हम इस बीमारी को काबू करने में कामयाब होंगे। चलते हैं, आज के लिए इतना।